हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास एटॉमिक एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 16 लेकर आए हैं, जो आपके बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर चलता है। ठीक है, किस में चलता है आपके? वो आपके चलता है बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर। आज अपन इस पार्ट के अंदर देखेंगे, आपको पता अपन ने साइक्लोट्रॉन पढ़ लिया, पार्ट नंबर 14 तक आपका साइक्लोट्रॉन पूरा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, साइक्लोट्रॉन की रचना क्रियाविधि सब कंप्लीट। फिर अपन पार्ट नंबर 15 में मैंने आपको क्या कराए, न्यूमेरिकल कराए। पार्ट नंबर 15 में अपन ने क्या देखा था, न्यूमेरिकल देखा था। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का ही एक पार्ट है, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा एनर्जी तक त्वरित नहीं कर सकते। अपन साइक्लोट्रॉन से सबसे ज़्यादा जो त्वरित किया वो किसको किया, अपन ने प्रोटॉन को त्वरित किया। तो इलेक्ट्रॉन को लिए उसके फिर एक डी होता है। देखो साइक्लोट्रॉन में तो कितने डी थे, 2 डी। ठीक है, जबकि सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में कितना होता है, एक ही डी होता है। उसके द्वारा कैसे क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, और आज कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से मैं क्या आपके ये पेड पर लिख कर बना रहा हूँ। आज जो है ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें क्लियर रूप में लिखूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक है सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। एक साथ ही है वैसे, ये अलग अलग नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन रहा कि इसकी जरूरत पड़ी, उसके बारे में अपन लिखेंगे। अच्छा टॉपिक है ये भी। तो अपन इसमें लिखेंगे कि सिंक्रो साइक्लोट्रॉन एक आवर्ती मॉड्यूलित, एक फ्रीक्वेंसी है ना, आवर्ती मॉड्यूलित सिंक्रो साइक्लोट्रॉन एक आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन है, एक आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन है। आवर्ती मॉड्यूलेट मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट साइक्लोट्रॉन। ठीक है, एक आवर्ती मॉड्यूलेट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट साइक्लोट्रॉन है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है ना। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपन कांस्टेंट रखेंगे कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है। और जो डी है कि डी पर आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को है ना, कि डी पर आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, आवृत्ति को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है ना, कि प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वेग में परिवर्तन इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वेग में परिवर्तन के कारण आयन की
सर्पिला, एक बार मैं लिख लेता हूँ ना, फिर मैं आपको समझ, क्योंकि आपको पता है वैसे ही सारे टॉपिक आपके थ्योरेटिकल चलते हैं। आयन की सर्पिलाकार वेग में परिवर्तन के कारण आयन की सर्पिलाकार गति की आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन आपको पता है, चूंकि m बराबर क्या होता है, m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पढ़ रखा है। और आवर्ती का फॉर्मूला क्या है आपके पास, आवर्ती का फॉर्मूला है QB अपॉन 2πm, पीछे अपन ने सोल्व कर रखा है ना। m का मान रखिए आप, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी QB अपॉन 2πm0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन में था ना, वो यहाँ आकर वापस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक बार है ना, वापस देख लीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना, मैंने ये लिख लिया, इसको आपको जब फर्स्ट में ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या जो भी आप जैसे नोट्स बनाओ आपको उचित लगे। मैं क्या अब इनको अंडरलाइन करता जाऊँगा। एक बार लिख लिया अपने पास कंप्लीट है। अब मैं हर चीज़ को अंडरलाइन करता जाऊँगा और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कि सबसे पहले देखिएगा सिंक्रो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र को अपन क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है और डी पर आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वेग में परिवर्तन के कारण आयन की सर्पिलाकार गति की आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन, देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए आयन की सर्पिलाकार गति ना उसकी फ्रीक्वेंसी में भी क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, आपको पता है फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन का, m बराबर m0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अपने पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f बराबर QB अपॉन 2πm, साइक्लोट्रॉन के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर आप m का मान रखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, f बराबर QB अपॉन 2πm0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप आगे देखिए, इसमें क्या होता है कि चूंकि सर्पिलाकार पथ में आवृत्ति का मान वेग में वृद्धि के साथ घटता है, वेग में वृद्धि के साथ घटता है, आवृत्ति का मान वेग में वृद्धि के साथ घटता है। इस क्षतिपूर्ति कंपेंसेट करने के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति जो क्षतिपूर्ति हो रही ना, इसकी क्षतिपूर्ति जो क्षति हुई उसको भरने के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति को भरने के लिए या तो, अब देखिए इसकी क्षतिपूर्ति को भरने, देखिए आप v बढ़ाओगे तो f घटेगा। इस फॉर्मूले में देखिए आप, अगर आप v को घटाओगे इसका मतलब 1 माइनस ये मान 0 में चला जाएगा, 0 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, कुल मिलाकर देखा जाए तो मान आपका घटेगा। तो यानी आवृत्ति का मान वेग में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है। तो इस क्षतिपूर्ति जो इसमें कमी आ रही है ना, उसको भरने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट कि चुंबकीय क्षेत्र B को इस प्रकार परिवर्तित, मतलब कम करना है। चुंबकीय क्षेत्र B को इस प्रकार परिवर्तित, कुल मिलाकर देखा जाए तो कम करना है ना। परिवर्तित का मतलब भी क्या हो जाएगा, कम। कि चुंबकीय क्षेत्र B को इस प्रकार परिवर्तित किया जाए, इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि B √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ग्राफ के अंदर देखिएगा, ये रहा नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, ये वाला मान मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले इसको ध्यान से रखिए, ये वाला कि B √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान वेग बढ़ने पर भी नियत बना रहे, का मान वेग बढ़ने पर भी नियत बना रहे, वेग बढ़ने पर भी
नियत बना रहे। ये देखिए नंबर फर्स्ट ये तो होगी नियत बना रहे, ठीक है ना, का मान वेग बढ़ने पर भी नियत बना रहे। ये चीज़ अपने को लागू होगी यहाँ पर। देखिए कि आपको क्या पता है, जो अपने पास फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले को अपन ध्यान से देखते हैं कि वो फॉर्मूला कह रहा है आपका कि सर्पिलाकार पथ में आवृत्ति का मान वेग में प्रवृत्ति के साथ घटेगा। बिल्कुल घटेगा, फॉर्मूला में देखिए आप। तो इसकी क्षतिपूर्ति को भरने के लिए, जो इसमें कमी हो रही ना, जो इसमें क्षति हो रही है, उसको भरने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र बी को इस प्रकार कम किया जाए कि B1 - V²C², ये जो पूरा मान है ना, इसका मान वेग बढ़ने के साथ भी क्या रहे, नियत रहे। ठीक है, ये हो गया आपका सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। अब अपन देखेंगे इसकी बनावट, बस ये आपको लिखना है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या है, इसका उपयोग क्यों लिया गया, ये है ना सारी चीज़। अब अपन शुरू करें इसकी बनावट कैसी क्या होती है ना। तो यस, चलो आइए अब अपन देखते हैं इसकी बनावट, जिसको अपन बोलेंगे डिस्क्रिप्शन। बनावट, जिसको अपन बोलेंगे डिस्क्रिप्शन, है ना। इसकी डिस्क्रिप्शन, पूरा डायग्राम कैसे बनता है उसको अपन देखेंगे। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में वही चीज़ है ना, शुरुआत करने जा रहे हैं अपन। ये इस प्रकार आपके पास एक सेटअप होगा। ठीक जी, और इसमें अपने पास एक चुंबक का होगा सिस्टम। नहीं बड़ा है, एक मिनट बस बनाते इसका ना, थोड़ा सा है ना, इसको अपने को बड़ा लेना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखिएगा, मेरे से है ना थोड़ा तिरछा बन सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 सर्कुलेशन पंप निकलेंगे ऐसे, जो आपके ऐसे सेटअप होंगे, है ना, चुंबक के रूप में। ठीक है जी, इसी प्रकार इधर भी बनेगा एक। इनकी दोनों की एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों की साइज़ सेम रहेगी ना, ऊपर नीचे नहीं रखना आपको। दोनों की जो साइज़ है वो हमेशा सेम रहेगी, है ना। मेरे से छोटा नीचे बन सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि दोनों की जो साइज़ रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यस, दोनों की साइज़ जो है वो आपको हमेशा सेम रखनी है ना। एक बार है ना मैं डायग्राम बना लेता हूँ ना, फिर क्या होगी अपनी कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ये आपका पूरा निर्वातित कक्ष हो जाएगा, जिसके अंदर आपका आयन एंटर मारेगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। यहाँ से एक मिनट रुकिएगा आप, यहाँ से अपना आयन एंट्री करेगा, और फिर उसके बाद ये आपका आयन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना। ये एक चीज़ ध्यान रखना आपने को, यहाँ से ठीक है। अब अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ हो जाएगा आपके पास, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और यहाँ से इसको डार्क कर रखा है चुंबक को, तो अपन इसको क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं ऐसे, है ना, चुंबक को डार्क कर लेते हैं।
है ना। थोड़ा डायग्राम आराम से देखिएगा आप, एक बार डायग्राम बन जाए फिर क्या दिक्कत नहीं आएगी हमें। इसी प्रकार इसको भी अपन डार्क कर लेते हैं आराम से, है ना। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा डायग्राम इसका लंबा है, आपको है ना डायग्राम जरूर ध्यान रखने की। रेखीय त्वरित हुआ, फिर उसके बाद अपन ने साइक्लोट्रॉन पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, फिर उसके बाद आएगा बीटाट्रॉन, फिर वान डे ग्राफ जनित्र आएगा, है ना। ये सारे एक्सेलरेशन की सारी मेथड ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के सारे मेथड जो है वो ऐसे ही चलते हैं, ठीक। अब अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक डी का रोल रहेगा। पहले अपन इसको सेटअप तो कर देते हैं ना, ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। अब अपन यहाँ पर बनाएंगे डी, है ना। थोड़ा सा इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, डी बनाना है मेरे को। तो आपका जो डी रहेगा ना वो ऐसे रहेगा, इससे अटैचमेंट होता हुआ, है ना। यहाँ से सही नहीं बनाए में, रुकिएगा आप। यहाँ से अटैचमेंट होता हुआ, है ना, एक ही डी इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या बन रहा है, एक ही डी बन रहा है, ठीक है। ये डी बन गया आपका, एक ही डी बनेगा। और इसके अंदर कंटिन्यू आपका आयन ऐसे शुरू हुआ, ऐसे, है ना, सर्कुलेशन पथ में ऐसे गतिशील होते हुए लास्ट में बाहर निकलेगा आपका आयन, है ना। एक ही डी है और इसमें ये आयन आपका कंटिन्यू, देखिए, है ना। देखो धीरे धीरे मैं इसलिए बना रहा हूँ, चाहे तो मैं डायग्राम सीधा छाप सकता था, लेकिन एक एक चीज़ आप देखिए। इस डी के अंदर ऐसे अपना आयन चलेगा कंटिन्यू, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, अपना आयन ऐसे कंटिन्यू चलता हुआ यहाँ से, है ना। यहाँ से देखिएगा आप, सीधा ऐसे त्वरित हुआ और यहाँ से आपका आयन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ से अपना त्वरित आयन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ और एक आपका ये बन जाएगा, जहाँ से आयन स्रोत आपका अंदर आएगा। तो ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट है। इसको अपन पूरा ब्लैक कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम लगा, बट डायग्राम को अपन आराम से बनाया ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए अपने को। इसको अपन पूरा कर लेते हैं ऐसे। ये हो गया कंप्लीट, डार्क हो गया। ये डी है ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका डी है, और ये हो गया आपका डी पूरा कंप्लीट, है ना। ये अपन ने इस डी को पूरा कंप्लीटली भर दिया। इसी प्रकार आप इधर भी कीजिएगा। ये इधर भी भर गया आपका डी पूरा कंप्लीट। और फिर उसके बाद, है ना, ये डी ध्यान रखिएगा, ये पूरा आपका क्या है, डी है इसके अंदर। अब अपन लिख लेते हैं ना, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर हैं, इसको अपन लिख देते हैं। तो ये है आपका आवर्ती मॉडुलित शक्ति स्रोत, आवर्ती मॉडुलित शक्ति स्रोत, ठीक है, आवर्ती मॉडुलित शक्ति स्रोत। और ये आपका निर्वातित कक्ष है, निर्वातित कक्ष है अंदर की तरफ, है ना, निर्वातित कक्ष, ठीक। और ये आपका एकल डी, एक ही डी, इसमें अंदर दो डी नहीं है ना, एकल डी, एकल डी,
सिंगल डी यूज किया गया और यहाँ पर आपके चुंबकीय ध्रुव हो जाएंगे, यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, चुंबकीय ध्रुव। और ये जो आयन बाहर निकल रहा है निर्गत हो गया है ना, निर्गत आयन पुंज जो बाहर निकल गया आपका, निर्गत आयन पुंज। और ये आपका आयन स्रोत है जहाँ से आयन अंदर आएगा, ये आपका क्या है, आयन स्रोत, जहाँ से आयन क्या होगा अपना अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट है। ऊपर आवर्ती फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड पावर हो गया, यहाँ से आयन स्रोत अंदर आ रहा है, और ये आपका निर्वातित कक्ष हो गया, एकल डी, सिंगल डी की जगह एकल डी, और ये आपके चुंबकीय ध्रुव हो गए। अब आइए अपन बनावट में ना धीरे धीरे आप डायग्राम को बनाइए अच्छे सा, और अब अपन इसकी बनावट शुरू करते हैं कि बनावट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है। यस, कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में 2D के स्थान पर 2D के स्थान पर एक ही D का उपयोग किया गया है, एक ही D का उपयोग किया गया है ना। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में क्या हो रहा है कि 2D के स्थान पर एक ही D का उपयोग किया गया है। यह निर्वातित कक्ष में, निर्वातित कक्ष में एक बड़े चुंबक के, है ना, ये यहाँ पर ही आपके चुंबकीय ध्रुव हो जाएंगे। एक निर्वातित कक्ष में एक बड़े चुंबक के चुंबकीय ध्रुव के मध्य रखी गई है, एक बड़े चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखी गई हैं ना, एक बड़े चुंबक के चुंबकीय ध्रुव के मध्य रखी गई है। चुंबक का भार लगभग, यहाँ जो चुंबक है ना उसका भार लगभग कितना है, देखिएगा आप कि चुंबक का भार लगभग 4000 टन है। चुंबक का भार लगभग कितना है, 4000 टन है। और लगभग चुंबक का भार लगभग 4000 टन है और लगभग 15 किलोवोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत विभव, 15 किलोवोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत विभव डी तथा ग्राउंड यानी भू संपर्कित है ना, डी तथा और लगभग डी तथा ग्राउंड यानी भू संपर्कित है ना, डी तथा ग्राउंड के मध्य लगाया जाता है, डी तथा ग्राउंड के मध्य लगाया जाता है। देखिएगा एक बार वापस कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में क्या हो रहा है, 2D के स्थान पर, है ना, 2D के स्थान पर एक ही D का उपयोग किया गया है। और यह निर्वातित कक्ष में, ये जो पूरे सिस्टम को अपन क्या करते हैं, निर्वातित कक्ष में एक बड़े चुंबक के, यह निर्वातित कक्ष में एक बड़े चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखी गई है, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखी गई है। कौन, एक डी है ना। और चुंबक का भार लगभग कितना होता है, 4000 टन है और लगभग 15 किलोवोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत विभव, कितने का, 15 किलोवोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत विभव डी और ग्राउंड के मध्य लगाया जाता है ना, भू संपर्कित कर दिया जाता है। अब वापस आगे देखिएगा आप, अब क्या हो जाएगा आपके पास कि प्रत्येक समय आवेशित कण या विभव
प्रत्येक समय आवेशित कण या आयन आवेशित कण या आयन जब डी से बाहर निकलते हैं, जब डी से बाहर निकलते हैं, प्रत्येक समय है ना, कि जो भी आवेशित कण है या आयन जब डी से बाहर निकलते हैं या प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं या प्रवेश करते हैं, एक त्वरण का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करेंगे? त्वरण का। एक त्वरण का अनुभव करते हैं, एक त्वरण का अनुभव करते हैं और 2D की भांति और 2D की भांति और 2D की भांति 1D से भी, 1D से भी इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती हैं। इस उपकरण से 350 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा तक के प्रोटॉन, 350 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा तक के प्रोटॉन, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक के ड्यूट्रॉन, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक के ड्यूटेरॉन, तक के ड्यूटेरॉन और 400 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक के एल्फा कण, त्वरित एल्फा कण प्राप्त किए जा सकते हैं। एल्फा कण प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए वापस देखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लगभग क्या लिखा आपने, सेकंड वाला पैराग्राफ कह रहा है कि प्रत्येक समय आवेशित कण या आयन, है ना, प्रत्येक समय आवेशित कण या आयन जब डी से बाहर निकलते हैं, वो आयन आपका डी से बाहर निकल रहा है या प्रवेश कर रहा है, एक त्वरण का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करेगा? एक त्वरण का अनुभव करते हैं और 2D की भांति 1D से भी इनकी ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। ध्यान से देखिएगा आप, अगर अपन 2D की जगह 1D भी लगा रहे हैं तो भी इनकी एनर्जी क्या होगी? वृद्धि होती है। और इस उपकरण से 350 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा तक के प्रोटॉन, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक के ड्यूटेरॉन और 400 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक के एल्फा कण प्राप्त किए जाते हैं। ये सारा किसके अंदर आ गया? ये सारा हो गया आपका सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में, है ना। फिर एक पैराग्राफ और लिखना आपको, है ना, इसकी बनावट 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ये हुआ आपका, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ ये हुआ और एक पैराग्राफ एक और आएगा अब कि वास्तव में त्वरित कण, जो कण आपका त्वरित हो रहा ना, कि वास्तव में त्वरित कण लगभग 50,000 चक्कर लगाने के पश्चात, लगभग 50,000 चक्कर लगाने के पश्चात, है ना, कि वास्तव में त्वरित कण जो है लगभग 50,000 चक्कर लगाने के पश्चात चुंबकीय और स्थिर विद्युत विक्षेपक, चुंबकीय और स्थिर विद्युत विक्षेपक, है ना, लगभग 50,000 चक्कर लगाने के पश्चात चुंबकीय और स्थिर विद्युत विक्षेपक की सहायता से सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन से बाहर निकाले जाते हैं। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन से
बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकाले जाते हैं। त्वरित कणों के स्पॉट, आपको क्या प्राप्त होंगे? स्पॉट प्राप्त होंगे। त्वरित कणों के स्पॉट ब्रस्ट होता है ना, स्पॉट के रूप में प्राप्त होता है, ब्रस्ट, ध्यान रखिएगा। त्वरित कणों के ब्रस्ट, स्पॉट प्राप्त होने के पश्चात है ना, त्वरित कणों के स्पॉट है ना, ब्रस्ट प्राप्त होने के पश्चात क्या हो रहा देखिए, एक बार वापस बढ़िए आपको कि वास्तव में त्वरित कण लगभग 50,000 चक्कर, कितने चक्कर लगाएगा? 50,000। वो बहुत स्पीड होती है, इनकी स्पीड बहुत होती है ज़बरदस्त तरीके से, कि 50,000 चक्कर लगाने के पश्चात चुंबकीय और स्थिर विद्युत विक्षेपक की सहायता से सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन से बाहर निकाले जाते हैं और त्वरित कणों के स्पॉट प्राप्त होंगे आपको, ब्रश स्पॉट प्राप्त होने के पश्चात आवृत्ति की पुनः प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर आवृत्ति की पुनः प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर तथा नए डी में इंजेक्ट कर अगला स्पॉट प्राप्त किया। आवृत्ति की पुनः प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर तथा नए कण डी में इंजेक्ट कर अगला नए कण डी में इंजेक्ट कर अगला स्पॉट, वो है ना प्रस्पॉट, अगला स्पॉट प्राप्त किया जाता है, अगला स्पॉट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट देखिएगा। ठीक है ना, ये आपका पूरा कंप्लीट बनावट, ध्यान से देख लीजिए एक बार और कि बनावट के अंदर आपको क्या करना। सबसे पहले सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या होता है, ये चीज़ें अपने पढ़ ली कि 2D की जगह अपन इसमें 1D का उपयोग करें, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अपने बनावट देख ली, बनावट में पूरा डायग्राम बनाओ आपके सामने। इस डायग्राम से फिर अपन ने देखा कि क्या क्या चीज़ होती हैं, कि किस प्रकार पूरा सेटअप है ना, कि कैसे 1D की जगह अपन 2D का उपयोग करते हैं और किस प्रकार अपन उसकी चीज़ें सारी यहाँ पर देखते हैं ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, सारा सिस्टम कैसे क्या आयन पुंज इलेक्ट्रोसोर्स जो सारी चीज़ें आपको मिलती है ना, सारा लिखा हुआ है ना, कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में 2D के स्थान पर एक ही D का उपयोग किया गया है और ये निर्वातित कक्ष में एक बड़े चुंबक के चुंबकीय ध्रुव के मध्य रखी गई, जैसा कि डायग्राम के अंदर है ना, ये रहा आपका D। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि चुंबक का भार लगभग 4000 टन है और लगभग 15 किलोवोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत विभव, कितने का? 15 किलोवोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत विभव डी तथा ग्राउंड यानी भू संपर्कित के मध्य लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि प्रत्येक समय आवेशित कणीय आयन जब डी से बाहर निकलते हैं, प्रत्येक समय है ना, आवेशित कणीय आयन जब डी से बाहर निकलते हैं या प्रवेश करते हैं, एक त्वरण का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करेंगे? एक त्वरण का अनुभव करेंगे। और 2D की भांति 1D से भी इनकी ऊर्जा में अपन क्या करते हैं? वृद्धि होती है ना, ध्यान रखिएगा। 2D की जगह 1D भी होगा तो भी इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। और इस उपकरण से 350 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा तक के प्रोटॉन, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक के ड्यूटेरॉन और 400 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक के अल्फा कण प्राप्त किए जाते हैं। क्या क्या? प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कण प्राप्त किए जाते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ क्या कहता है कि वास्तव में त्वरित कण लगभग 50,000 चक्कर लगाने के पश्चात, लगभग कितने चक्कर लगाएगा? 50,000 चुंबकीय और स्थिर विद्युत विक्षेपक की सहायता से सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन से क्या होते हैं? बाहर निकाले जाते हैं। और त्वरित कणों के स्पॉट, आपको क्या होगा? ब्रस्ट प्राप्त होगा। स्पॉट प्राप्त होने के पश्चात आवृत्ति जो है ना उसकी पुनः प्रारंभिक स्थिति प्राप्त हो जाएगी। आवृत्ति पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा और तथा एक नए कण डी में इंजेक्ट कर अगला स्पॉट प्राप्त किया जाता है ना। चीज़ ध्यान रखिए, नए कण होंगे उसको अपन डी में इंजेक्ट करेंगे और अगला स्पॉट प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये हो गई आपकी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की बनावट पूरी कंप्लीट। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसका अगला टॉपिक आता है, जैसा कि आपको पता है, सिद्धांत और कार्यप्रणाली। अगला टॉपिक अपन क्या पढ़ते हैं? सिद्धांत और कार्यप्रणाली। लेकिन अपने पास
समय कम बचा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, इसमें क्या कमियां रही वो देख लेते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, समय का अभाव होने की वजह से अपन सिद्धांत और कार्यप्रणाली अगले वाले पार्ट में देखेंगे, ताकि आपका वीडियो की जो कैपेसिटी होती है ना वो पूरी होने लगे, इसलिए सिद्धांत और कार्यप्रणाली अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज अपन क्या कर देते हैं, इसकी कमियाँ देख लेते हैं कि कमियाँ क्या रहेगी, कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की कमियाँ। इसी के अंदर टॉपिक है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की कमियाँ, विशेषता वगैरह कल पढ़ेंगे, कमियाँ या सीमाएं। इसी का दूसरा क्या नाम है, सीमाएं, लिमिटेशंस, है ना। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की क्या कमियां रही है देखिएगा, है ना। लिमिटेशंस ऑफ सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की क्या क्या कमियां हैं वो अपन लिख रहे हैं। सीमाएं लिख लो आप या कमियां लिख लो, एक ही बात है। तो नंबर फर्स्ट कमी रही कि एक समय में केवल कुछ कणों को ही त्वरित किया जा सकता है। एक समय में केवल कुछ कणों को ही त्वरित किया जा सकता है, है ना। नंबर फर्स्ट क्या होगी कि एक समय में केवल कुछ कणों को ही त्वरित किया जा सकता है ना, ज़्यादा का अपन लोभ नहीं ले सकते हैं। और नंबर सेकंड कि कणों का निर्गम, जो कण जब बाहर निकलते हैं ना तो स्फोट के रूप में प्राप्त होता है। कणों का निर्गम स्फोट के रूप में प्राप्त होता है। कणों का निर्गम स्फोट, है ना, विस्फोट होगा, स्फोट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, कणों का निर्गम क्या होगा, स्फोट के रूप में प्राप्त होता है। फिर थर्ड, इस मशीन का उपयोग सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था ना, वो बीटाट्रॉन है। स्टार्टिंग मैंने जब शुरू किया था ना, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए, लेकिन वो बीटाट्रॉन है ना, ये नहीं होता है। इस मशीन का उपयोग इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता, ये इसकी सीमाएं हो गई, है ना, नहीं किया जा सकता है। ओके, ये आपकी तीनों लिमिटेशन इसकी कंप्लीट है कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की क्या होगी, एक समय में केवल कुछ कणों को ही त्वरित किया जा सकता है इसके द्वारा, है ना, ज़्यादा कण अपन त्वरित नहीं कर सकते सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में। फिर उसके बाद कणों का जो निर्गम, जब भी कण बाहर निकलेंगे वो क्या होंगे, एक स्फोट के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। फिर उसके बाद तीसरा है, इस मशीन का उपयोग इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूटेरॉन, ये तीन ही कण हैं जिसको अपन इस मशीन के द्वारा क्या कर सकते हैं, कि इस मशीन के द्वारा अपन इनको त्वरित कर सकते हैं, है ना। ये आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए आप वापस, क्या क्या चीज़ देखी अपन ने, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या होता है उसके बारे में अपन ने देख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की बनावट समझा दी, पूरा डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट। ठीक है, ये बनावट हो गई कंप्लीट। बनावट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर अपन ने देखी इसकी लिमिटेशंस ऑफ सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की कमियां पढ़ो या सीमाएं पढ़ो, एक ही बात है, ये चीज़ें हो गई। अब अपने को क्या पढ़ना है, इसका मेथड एंड वर्किंग, इसका मेथड कैसे होता है और वर्किंग कैसे होता है, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो अपन क्या करेंगे 17वां पार्ट जो होगा उसके अंदर देखेंगे ना। तो आज अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन आपका इस प्रकार बन जाएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के बारे में बताइए, या इसको डिफाइन कीजिए, आप ऐसे बता सकते हो, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी बनावट को समझाइए, है ना, इसकी बनावट को समझाइए। एक तो हो गया आपका ये क्वेश्चन।
ठीक है, कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी बनावट को समझाइए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा आपका कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की सीमाएं या कमियां की बात है ना, तो उनकी सीमाएं या इसी को आप क्या बोलोगे, कमियां। लिमिटेशंस ऑफ सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की कमियां बताइए। ठीक है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी बनावट को समझाइए। और एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की सीमाएं बताइए। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इसके अंदर इसकी सिद्धांत और कार्यप्रणाली कैसे क्या वर्किंग होती है, ये सारी चीज़ें और इसकी विशेषताएं ओपन क्या करेंगे जब अगला पार्ट लेकर आएंगे उसके अंदर, है ना। तो आप ध्यान से सारी चीज़ों को लिखेगा, क्योंकि पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर आप उनके नोट्स बनाएगा कंप्लीटेड। तो आज के लिए बस इतना सही। अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत